इंदौर से शिकागो और शिकागो से सनाबदिया, ये जो यात्रा है आपकी कैसे शुरू हुई? मैंने बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स करा था, तो उसके बाद जॉब के तहत एक्सेंचर कंपनी के थ्रू मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट शिकागो गया था। वहाँ पे मैं 6 साल तकरीबन रहा हूँ एक्सेंचर कंपनी के थ्रू। और उसके बाद जब वहाँ पे रहने के बाद एक मैंने भारतीय कल्चर को, भारतीयता को, अपने परिवार को और अपनी मातृभूमि को मिस करता था। फिर जब मेरी शादी हो गई थी तो उसके बाद कुछ समय मैं और वाइफ बाहर यूएस में ही रहे थे, अमेरिका में ही रहे थे। लेकिन उसके बाद हम दोनों के मन में ये इच्छा है कि शायद हो सकता है कि अमेरिका में लाइफ बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है, पर जो परिवार है, जो संस्कृति है, जो हमारे त्योहार है, जो हमारे लोग हैं, वो सब वहाँ पे नहीं मिल सकते थे। हम दोनों ने सोचा कि वापस भारत जाना चाहिए। इसी दरमियान हमारी बेटी कायरा हुई। जब कायरा बड़ी होने लगी तो उसे बाहर का दूध देने की आवश्यकता हुई। तो एक जो पहली बार जैसे पिता बनते तो अपन बहुत सारी चीज़ों से, नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। तो बाहर का दूध के लिए हमने सोचा कि कौन सा दूध अच्छा रहेगा, डॉक्टर से पूछा। तो मैं तरह तरह की गौशालाएं जाता था, तो वहाँ पे मुझे देखने में आता था कि जितनी भी गौशाला है उनमें भैंस अधिकतम है या जर्सी एचएफ है। उस समय मेरे को अंतर नहीं पता था। फिर और पता करा तो मेरे को एक मन में सवाल होता था कि जो भी गौशाला है उसके अंदर केवल और केवल सारी की सारी मादाएं हैं, केवल गाय हैं, वहाँ पे बछड़े नहीं है, नर नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो जर्सी एचएफ होते हैं, इनके जो मेल जो होते हैं, जो इनके बछड़े होते हैं, वो कुछ काम के नहीं रहते, तो उन्हें पहले ही दिन कत्ल खाने भेज दिया जाता है। तो फिर कोई भी माँ का दूध तो उसके बच्चों के लिए है। तो वहाँ से समझ में आई कि वो लोग फिर इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, और वो इंजेक्शन होते हैं, हार्मोन इंजेक्शन होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन होते हैं, जिससे गाय में दूध आ जाता है, क्योंकि बच्चे के बगैर दूध देना है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था। देशी गाय के दूध में A2 प्रोटीन होता है, इसमें A2 जीन्स होते हैं, जिसके कारण ये दूध बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा होती है, और जबकि पचने में बहुत आसान होता है। वहीं भैंस का दूध पचने में मुश्किल, और उसमें अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं तो वो बहुत कम है। दूसरी चीज़, देशी गाय के दूध में ये होता है कि ममत्व होता है, क्योंकि देशी गाय जब भी दूध देती है जब उसका बच्चा उसका दूध पहले पीता है, उसके बाद ही वो पाना छोड़ती है। और कोई भी माँ के द्वारा अपने बच्चे के लिए दूध जो दिया रहता है वो उसके प्यार से दिया हुआ रहता है, उसमें ममत्व होता है, तो वो दूध बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ से समझ में आया कि देशी गाय का दूध ही दूध है। तो उसी हिसाब से 2016 में हम लोग यहाँ पे सीएस के लिए आए थे कुंभ के लिए, और एक अपने आप ऐसे वो हुआ, योग सहयोग बना कि हम लोग इंदौर आ गए। शुरू ये काम हमने 9 गायों से करा था। सोचा था कि परिवार के लोगों को दूध उपलब्ध हो पाएगा, पर जब लोगों की इच्छा, डिमांड बढ़ने लगी तो धीरे धीरे गाय की संख्या बढ़ने लगी, फार्म बढ़ने लगा। अभी फिलहाल यहाँ पे गौअमृत के नाम से दूध जा रहा है, और 100 गाय हैं हमारे यहाँ पे, छोटी बड़ी सब मिला के। अच्छा, जो एक आप जो ये साथ में करते हैं, क्या गायत्री मंत्र चलता है, आपने बताया आप अग्निहोत्र भी करते हैं इसके लिए, तो इसके पीछे क्या धारणा है? एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हैप्पी काउस गिव द हैप्पी मिल्क। एक स्वस्थ गाय ही स्वस्थ और अच्छा दूध देगी। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे समय में गायत्री मंत्र या इंस्ट्रूमेंटल चलता रहता है, जिससे कि एक सात्विक वातावरण बना रहता है। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे अग्निहोत्र करते हैं सुबह और शाम। तो अग्निहोत्र का बहुत सारे फायदे साइंटिफिकली भी है, वैदिक भी है, और हमारे शास्त्रों में भी है। तो अग्निहोत्र की जो ऐश होती है उसको हम जो है पहले धुआं करने के बाद वो धुआं हो जाता है। उससे कहीं ना कहीं जो है, अगर हम देखते हैं खेती में भी आजकल फ्यूमिगेशन होता है, तो अग्निहोत्र का धुआं भी फ्यूमिगेशन का काम करता है। उससे जो वातावरण स्वच्छ होता है और जो छोटे छोटे क्षण कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। दूसरी बात, अग्निहोत्र का जो ऐश होता है उसमें बहुत तरह के गोबर और उससे हुआ होता है, तो उसमें बहुत तरह के मिनरल्स और ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो ऐश होता है हम लोग पानी की खेल में देते हैं, जहाँ से गाय पानी पीती है, तो कहीं ना कहीं वो गाय के उसमें भी जाता है। तो इस तरह से हमारा एक उद्देश्य था कि यहाँ पे सात्विक और एक ऐसा वातावरण बना रहे जिससे गाय आनंदपूर्ण और एक अच्छे स्वस्थ उसमें रह सके। गौमूत्र का क्या उपयोग करते हैं, मतलब फेंकने में जाता है या इसका और भी कुछ उपयोग करते हैं? गौमूत्र का उपयोग हम 2 तरह से करते हैं। हमारे यहाँ पे 2 तरह का गौमूत्र होता है। गौमूत्र गाय का ही होता है, लेकिन एक तो जो हम झेलते हैं, जब गाय गौमूत्र कर रही होती है तो डायरेक्टली पात्र में उसको झेलते हैं, तो वो गौमूत्र तो चिकित्सा में काम आता है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा है।
और दूसरा गौमूत्र होता है जो कि जैविक खेती के लिए उपयोग होता है। उनका खाने का ध्यान कैसे रखते हैं? देखिए, जिस तरह से एक इंसान आजकल न्यूट्रिशनल फूड लेना चाहता है, उसी तरह से इनके खाने का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो सीजन के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार इनका खाना भी बदलता है। ठंड का, गर्मी का, बरसात का इनका खाना अलग रहता है। इनका हरा घास अलग रहती है, इनका ड्राई फॉडर अलग रहता है। तो इनके खाने में मूलतः हम बात करी जाए तो खाने में इनके सबसे पहले आता है, इनको हरी घास दी जाती है। उसके बाद इनको ड्राई फॉडर दिया जाता है, सूखी घास दी जाती है। उसके साथ ही इनको गुड़, तेल, इनको 3 से 4 तरह का अनाज, 3 अनाज में इनका आ जाता है मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, सीजन के अनुसार। उसके बाद इनको हम देते हैं शतावरी, अश्वगंधा, क्योंकि हम बोलते हैं कि दूध में इतने पौष्टिक कण होते हैं तो कहीं ना कहीं गाय को वो चीज़ वापस जाना चाहिए। साथ ही मिनरल मिक्सचर देते हैं इनको। फिर हमारे यहाँ पे घानी भी लगी हुई है, तो उस घानी से जो खल निकलती है, चाहे बादाम की खल हो, अखरोट की खल हो, नारियल की हो, मूंगफली की हो, तिल की हो, सरसों की हो, तो जो भी खल है वो इन गाय मातों के आती है। फिर कपासिया खल इनको जाती है। तो कुल इस प्रकार मीठा सोडा इनको देते हैं, नमक इनको देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ 9 से 10 सामग्री इनके खाने में जाती है। अब ये 9 से 10 सामग्री सब गायों का एक जैसा खाना नहीं तैयार होता है। इनका जो भोज्य पदार्थ है अपने अपने गायों के अनुसार होता है। अपने अपने गाय के अनुसार, उसका कहने का मतलब ये कि जैसे जो गाय गाभण है तो उसको हम गुड़ नहीं दे सकते, ज़्यादा नमक नहीं दे सकते क्योंकि वो गर्म करेगा। या जो गाय जैसा भी ताजी जनी है तो उसकी पेट की सफाई होने के लिए, उसके गर्भाशय की सफाई होने के लिए हमारे को गुड़ और तेल की मात्रा बढ़ाना होगी। उसी तरह से जो गाय आखिरी लैक्टेशन में है, हम उसको ज़्यादा मिनरल मिक्सचर या कैल्शियम की चीज़ें कम करना होगी। तो इस तरह से ध्यान में रखते हुए गाय राशन निर्धारित किया जाता है। गाय जो बछड़े देती हैं उनका उपयोग क्या है आज की तारीख? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और यही एक कारण था कि जहाँ से मेरे को समझ में आया था कि अगर मैं बाजार से दूध ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो हिंसक दूध है, क्योंकि बच्चे को तो पहले ही दिन कत्ल खाने डाल दिया। क्या होता है कि जो जर्सी और एचएफ गाय है, अगर आप देखेंगे तो उनकी बनावट ऐसी कि उनको कुब्बड़ नहीं होता, लिंग नहीं होता, उनके ऊपर हम्प नहीं होता है, उनका पीठ फ्लैट होता है। जबकि देशी गाय, कोई भी देशी गाय, उसके ऊपर हम्प होता है, उसके ऊपर लिंग होता है या हम्प होता है। तो जो देशी गाय के बछड़े हैं वो कहीं ना कहीं खेती में इस्तेमाल होते हैं। आज भी हमारे गांव में जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो उनके अनुसार वो आज भी बैलों से ही खेती करी जा रही है। तो हम लोग पहली बात तो इस चीज़ में डिफरेंशिएट नहीं करते कि वो बछड़ा है या बछड़ी। जब तक वो हमारे यहाँ, वो हमारे परिवार का सदस्य है। फिर जब वो बछड़े बड़े हो जाते हैं, जब उनके माँ के दूध से छूट जाते हैं और जब 1.25 साल के हो जाते हैं, तो जो हमारे किसान भाई है जो जैविक खेती कर रहे हैं, जो आंचल किसान है, आंचल गाँव के किसान है, उनको हम दे देते हैं। तो इस तरह से वो आगे 2 तरह से काम आते हैं। कुछ उनमें से बछड़े बैल बनते हैं और कुछ में प्रजनन के लिए सांड बनते हैं। तो आगे भी उनका वो चलता है। अच्छा, इसको जो आप इसकी मार्केटिंग या लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? दूध है या घी है, जो भी है? जो बाजार में दूध मिलता है वो पैकेट वाला दूध होता है और उसमें 3 दिन लगते हैं, जबकि हम लोग जो ये गाय का दूध है सेम डे सेम टाइम पे ही घरों में पहुंचाते हैं। आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है ये, तो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा? अगर इस पूरे प्रोजेक्ट से हम बात करें तो हमारी गौशाला में 8 से 10 लोगों का स्टाफ है। उसके बाद 10 से 12 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का टीम है, मार्केटिंग का टीम है और ऑफिस का और मैनेजमेंट का टीम है। तो अगर हम पूरे रूप से देखें तो 20 से 22 लोग इससे जुड़े हुए हैं। थैंक यू।